तुम मुझ पर इतना दबाव क्यों दे रही हो कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा? तुम घर पर, ऑफिस में, हर जगह मेरा पीछा कर रही हो, और अगर इन दोनों जगहों पर भी मैं तुम्हें नहीं मिलता तो तुम अपना मुंह उठाकर करीम अंकल के घर आ जाती हो। मैंने तुम्हें हमारे रिश्ते की शुरुआत में ही हर चीज खुलकर वाजे की थी, मगर तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे तुम सब भूल चुकी हो। आज के बाद तुम बैरन से और कंपनी से दूर रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बैरन से तब तक मिलता रहूंगा जब तक वो चाहेगी। तुम नहीं रोक सकते मुझे। मैं तुम्हें सिर्फ उस वक्त तक बर्दाश्त कर रहा हूं जब तक तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत मेरी आंखों के सामने आ रही है। नाज़िम, अच्छा, एक बात करनी थी तुमसे मुझे। करीम साहब के इस अच्छे रवैये के चक्कर में कहीं तुम घर के कामों को नजरअंदाज कर दो। ऐसी गलती मत करना। ओके। कोई भी गलती इनके हाथ मत लगने देना जिसे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वो सबा बहुत चालाक लड़की है। उसने तो मुझे भी धमकी दी थी। खुश आमदीद करीम। बहुत शुक्रिया। नीचे जा रही हो तुम? देखने के खाना रेडी हो गया है। ठीक है, मैं भी बस आता हूं नीचे। क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? क्या हो गया है तुम्हें हसन? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को अपने सामने देख रहा हूं, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार उज़लम के साथ मिलना शुरू किया था तो मैं भी बिल्कुल इन्हीं हालात से गुजर रहा था जिससे तुम इस वक्त गुजर रहे हो। हसन, नसरीन के बारे में मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। नसरीन और मेरे दरमियान कुछ ऐसा नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकता मैं। और कुछ भी हो जाए, मैं अपने खानदान वालों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मरियम आपा, करीम साहब आ गए हैं, क्या खाना लगा दें? हाँ, टेबल रेडी कर दो सबा जान। हाँ, नसरीन और फातिमा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। तुम्हारी तबीयत ठीक है मरियम? जी ठीक हूं मैं। सबा, खाने के बाद के सारे मामला तुम नसरीन के साथ संभाल लेना, ठीक है? मरियम, तुम अपने रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। सादिया साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान मत हो, काम कर सकती हूँ मैं। एतराज नहीं सुनना है मुझे। ये काम छोड़ो और जाकर रेस्ट कर लो। फातिमा और नसरीन से मैं खुद बात कर लूंगी। अगर अमीने की बात सच है तो ये बेचारी लड़की अपने ही घर में नौकरानियों की तरह काम कर रही है। आए, कब तक बैठे रहेंगे यूं? ऊपर चल के खाना लगाने में उनकी मदद करते हैं। अरे अम्मी छोड़े ना, सबा और मरियम कर लेंगी। आप बस बैठी रहें आराम से। आज रात के खाने के बाद के तमाम मामला तुम दोनों सबा के साथ मिलकर खुद संभालोगी। मरियम को भी तो कुछ रेस्ट मिलना चाहिए। जी ठीक है, हम तो बस वैसे ही बाहर आने वाले थे। वो तो दिख रहा है। करीम घर आ गए हैं लेकिन टेबल अभी तक रेडी नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब दूंगी सादिया। जाना साहिबा, क्या आप बाहर नहीं जा रही? नहीं, अभी कहीं नहीं जा रही। कॉफी पियेंगी? ले आऊं मैं आपके लिए? ओफ अमीने, तुम कितना बोलती हो। जाओ अपना काम करो जाकर। जी जी ठीक है। जी जानान साहिबा। बात सुनो जकी, उस लड़की की तस्वीर जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर लाओ मेरे पास। आखिर उस माँ बेटी में इतनी क्या खास बात है?
जो मैं कह रही हूँ वही करो, बाकी बातें छोड़ो। मैं तुम्हें सवाल करने के पैसे नहीं देती। चलो चलकर ताज़ा हवा खाते हैं। तुम सारा दिन कहाँ रहते हो बेटा? मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस ही गई हूँ। आ जाओ मेरे गले लग जाओ, मेरा प्यारा बच्चा। आप फिक्र न करें दादी, कल मैं पूरा दिन आपके पास रहूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है मरियम आपा, आप जाकर आराम करें। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। सादिया साहिबा को आपने हमारे कमरे में भेजा था। मैं टेबल पर कवर डालने जा रही हूँ। हर कोई अजीब तरह से पेश आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों। देखो मेरी जान, बस तुम पुरसुकून रहा करो। करीम साहब के सामने तुम ऐसी कोई गलती नहीं करना जिसमें तुम कसूरवार नजर आओ, समझ रही हो? बैरन जान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं अम्मी, ठीक हूँ, तकलीफ नहीं है। काश कि तुम आज के दिन रेस्ट कर लेती। काम पे जाना इतना जरूरी था क्या? घर पे बहुत बोर हो रही थी अम्मी, इसलिए गई मैं। कहीं तुम मुझसे तो नहीं बोर हो गई? नहीं दादी, मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था। लेकिन मैं सब समझ गई। कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बहुत अजीब है इस बार। क्या मतलब दादी? क्या आपको हमारी कोई बात बुरी लगी? अम्मी, चूंकि आप 1 साल के बाद आती हैं, ये पहले से बड़े हो गए होते हैं, तो जाहिर है कि इनके रवैयों में भी कुछ तो फर्क आएगा ना। अरे आ गए मेरे बेटे। खुशामदीद अम्मी। खुश रहो। और भाई कैसे हो बच्चों? सबा, क्या मरियम रूम में चली गई अपने? जी सादिया साहिबा, मरियम आपा चली गई हैं अपने कमरे में। क्यों, मरियम को क्या हुआ है सादिया? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैंने कहा कि जाकर रेस्ट कर ले। दोपहर को ये बात मैंने भी महसूस की थी। उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, सारे घर का काम वही तो करती है। घर में और भी तो मुलाजमीन है, सारा काम वही क्यों करती हैं? तूबा बेटा, ये बताओ तुम अभी तक नाराज हो नसरीन से कपड़ों वाली बात पर? नहीं बाबा। सबा, खाना तुम सर्व कर दोगी? मेरा वहां जाने का दिल नहीं कर रहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, कोई और काम हो तो बताओ मुझे। इस घर का हर फर्द मेरे पीछे पड़ा है, तुम जानती तो हो। मेरा साथ नहीं दे सकती थोड़ा सा? मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लूंगी यहाँ। ठीक है। मेरी बात सुनो नसरीन, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, करीम साहब ने किसी की भी नहीं सुननी। हाँ, ये एक अलग बात है, वो अपनी माँ की बड़ी सुनते हैं और उन्हीं के कहने पे हमें इस घर से निकाल सकते हैं। करीम, कुछ भी हो जाए हम इस घर से नहीं निकालेंगे। आपको पता है आज उन्होंने क्या कहा मुझसे? चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। जानती है इसका मतलब क्या है? कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भाई, आज़िम का भी फोन आया था। उसने नसरीन को घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा।
मगर टैक्सी से आते हुए देखा था। आजम से कहो नसरीन जैसे ही घर से निकले उसका पीछा करे, उसके आने जाने पर अच्छी तरह नजर रखे। ठीक है भाई, बता दूंगा। और तुमने पता लगाया कि जिम कहाँ काम कर रहा है? भाई वो एक ड्राई फ्रूट की दुकान में काम कर रहा है और उनका एक गोदाम भी है। पता करो क्या वो हमारा जानने वाला है? मैं चाहता हूं कि उस नमक हराम को हद से ज्यादा तकलीफ दी जाए। ठीक है, मैं चेक करता हूं। अच्छा भाई, वो पिस्टल वाले मामले का क्या करना है? किसी भी तरह वो पिस्टल आजम से वापस लेकर आओ तुम। अगर जरूरत पड़े तो उसकी बीवी को फिर से डराओ। भाई उसकी बीवी तो उससे पहले ही तंग है, 24 घंटे बद्दुआएं देती है कि मर जाए वो। आजम जैसा शौहर जिसका हो वो ऐसा ही करेगी, उसका ऐसा करना बनता है, गलत नहीं है। सही कहा भाई आपने। अरे ये बेशरम इंसान फिर से आ गया। और ये इसके हाथ में क्या है? आयशा, आयशा, आयशा दरवाजा खोलो। आयशा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दरवाजा खोलो। ये किसी को नजर नहीं आ रहा कि सबा के जाने के बाद पूरा घर का काम मेरे ऊपर आ गया। अम्मी सबा को कुछ मत कहें। और वो सुल्ताना साहिबा की तो मुझसे नजरें नहीं हटती। क्या करूं मैं? तंग आ चुकी हूं बहुत ज्यादा। अम्मी, सुल्ताना साहिबा हमें यहां से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, बता रही हूं मैं। मेरी बात सुनो नसरीन, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, करीम साहब ने किसी की भी नहीं सुननी। हाँ, ये एक अलग बात है, वो अपनी माँ की बड़ी सुनते हैं और उन्हीं के कहने पे हमें इस घर से निकाल सकते हैं। करीम कुछ भी हो जाए हम इस घर से नहीं निकालेंगे। आपको पता है आज उन्होंने क्या कहा मुझसे? चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। जानती है इसका मतलब क्या है? कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हाँ, क्या वाकई? हेलो अमीने। जी कहिए मरियम आपा। तुम्हारी बातों की वजह से सारा दिन मेरा सर घूमता रहा। जो तुमने कहा है अगर वो सच है तो इस घर में एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। मरियम आपा, मैंने सिर्फ वही बताया जो मैंने सुना और देखा। मैं जब भी सबा को देखती हूँ तो तुम्हारी कही हुई बातें मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। सबा जब तक इस घर में काम करती रहेगी मैं सिर्फ यही सोचती रहूंगी। मरियम आपा, अगर आप ऐसे करेंगी तो कहीं किसी को शक ना हो जाए। बेफिक्र रहो अमीने। लेकिन अमीने, इस बात का यकीन कैसे होगा कि ये सच है? अच्छा, कोई दरवाजा बजा रहा है, तुम फोन रखो। मरियम आपा, आपके बगैर खाना नहीं खा सकी तो इसलिए यहीं ले आई मैं। अरे आ जाओ, फिर साथ मिलकर खाना खाते हैं। आराम किया आपने? हाँ, ऊपर खाने पे कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर आप नसरीन और फातिमा के बारे में पूछ रही हैं तो कुछ नहीं हुआ, सबने सुकून से खाना खाया। अम्मी कैसी हैं? बात हुई थी तुम्हारी? हुई बात मेरी, अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। और सौतेले बाबा? वो घर नहीं आ रहे तो अम्मी ज्यादा पुरसुकून है। आयशा, मैं तुमसे कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ यहाँ से।
तुमने पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दरवाजा खोलो। कितने बेशर्म इंसान हो, इतनी बेइज्जती के बाद भी वापस आ गए हो। गैरत मर चुकी है क्या तुम्हारी? आइए अम्मी। नसरीन के बारे में मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अम्मी मुझे समझ में नहीं आता आपको नसरीन से आखिर मसला क्या है, जानना चाहता हूं मैं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो इस घर को आग लगा दूंगा। खोलो दरवाजा। कितना पागल आदमी है, घर जला देगा क्या? हाँ? अपनी माँ को बता रही थी कि साथ खाना खाया तुम दोनों ने। तुमने कब से अपने मुलाजमों के साथ बाहर जाकर खाना खाना शुरू कर दिया? देखिए अम्मी, नसरीन एक अच्छी लड़की है। जब से वो यहां आई है, सादिया और बच्चियों को एक दिन भी पसंद नहीं आई है इस घर में वो। और सच बताऊं तो ये बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आती। हिकमत ने मरने से पहले अपनी बीवी और बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी थी। बस यही बात है जो मैं उनके साथ मुलाजमों वाला सुलूक नहीं करता। देखिए अम्मी, बात साफ है, मैं नसरीन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। करीम, नसरीन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? अम्मी ये बात कहां से आ गई? ये वो वाहिद चीज थी जो मैंने कभी आपके मुंह से नहीं सुनी। कितना पागल आदमी है, घर जला देगा क्या? हाँ? दरवाजा खोलो वरना घर को आग लगा दूंगा। समझा क्या है तुमने? अपनी माँ को बता रही थी कि साथ खाना खाया तुम दोनों ने। तुमने कब से अपने मुलाजमों के साथ बाहर जाकर खाना खाना शुरू कर दिया? देखिए अम्मी, नसरीन एक अच्छी लड़की है। जब से वो यहां आई है, सादिया और बच्चियों को एक दिन भी पसंद नहीं आई है इस घर में वो। और सच बताऊं तो ये बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आती। हिकमत ने मरने से पहले अपनी बीवी और बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी थी। बस यही बात है जो मैं उनके साथ मुलाजमों वाला सुलूक नहीं करता। अम्मी, जरा एक दफा ये सोचें कि ये उस आदमी की बीवी और बेटी हैं जिसने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान दी थी। इस अच्छे सुलूक की एक वजह यह भी है कि नसरीन मेरी बेटियों की उम्र की है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आप मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हैं ऐसा। देखो, जवान और खूबसूरत है वो, और इंसान को बहकने में देर नहीं लगती। और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे और सादिया के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं। तुम्हें अगर उसका ख्याल ही रखना है तो पिछले घर में रख लो उसे। इस घर से दूर रखो उसे। दिन में यहाँ आकर काम करती रहे और तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले चली जाए। घर में भी सुकून हो जाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। क्या मेरे वापस आने से पहले? ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा सारा खानदान उसके खिलाफ हो और तुम उसका दिफा करते रहोगे तो शकूक तो पैदा होंगे। देखो बेटा, उन माँ बेटी को अपने मसाइल खुद हल करने दो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं। ठीक है अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि पीछे वाला मकान ठीक करवा के उन्हें वहां शिफ्ट करवा देता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी सादिया ने कोई मसला किया या फिर मेरी दोनों बेटियों ने, तो एक बात आप भी अच्छे तरीके से जान लें, ऐसे हालात में मैं हिकमत की बीवी और बेटी के साथ खड़ा हुआ हूँगा।
समझ गई। जब बात घर की आएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं आयशा। आइंदा मेरे साथ मुकाबले का सोचना भी नहीं तुम। पूरे मोहल्ले के सामने तुमने मुझे जो कुछ कहा है उसका हिसाब देना होगा। तो मैंने किसी से कोई झूठ तो नहीं बोला? यहां खड़े होकर मेरे साथ जबान चलाने के बजाय जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ और साथ चाय भी लेकर आओ। कुछ भी नहीं है घर पे आजम। तो जाकर खरीद लाओ। यहां खड़ी मत रहो, जल्दी करो। क्या हुआ अली? हेलो बैरन, सोई तो नहीं तुम? नहीं, बस अभी सोने ही वाली थी मैं। तुमने कॉल क्यों की? क्या हम दोनों कहीं मिल सकते हैं? अभी मिलना है? हाँ, तुम्हें तो मालूम है कि ऑफिस के वक्त टाइम नहीं मिल पाता हमें बात करने का, और अभी मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता। अगर तुम चाहो तो हम कहीं बाहर मिल सकते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती अली। बैरन, इस तरह सारे दरवाजे बंद मत करो। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं, तो प्लीज बात करो इससे बैरन। बैरन, ठीक है। अम्मी मैं गार्डन में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, जाओ। मैं सोने जा रही हूँ। किचन के काम देख लेना, और कमरे में जाने से पहले बाहर सबसे पूछ लेना किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सोना की हालत की जिम्मेदार भी मैं हूँ क्या? बताओ मुझे, क्या इसका ताल्लुक भी मुझसे है? क्या ये भी मेरी वजह से है कि तुम्हें हर किसी से मोहब्बत हो जाती है? पहले दिन से अब तक जितने भी तुम्हारे सोना से झगड़े हुए, कि उसकी वजह भी मैं हूँ अली? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए बैरन। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो अली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोना को इस हालत में छोड़कर मेरे पास आ जाओगे? तुमने ये सोचा था कि शायद मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। क्या इसीलिए मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया? शायद इसलिए कि तुम मेरे एहसास अच्छी तरह जानते थे। देखो, जवान और खूबसूरत है वो, और इंसान को बहकने में देर नहीं लगती। और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे और सादिया के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं। तुम्हें अगर उसका ख्याल ही रखना है तो पिछले घर में रख लो उसे, इस घर से दूर रखो उसे। दिन में यहाँ आकर काम करती रहे और तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले चली जाए।
घर में भी सुकून हो जाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। क्या मेरे वापस आने से पहले? ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा सारा खानदान उसके खिलाफ हो और तुम उसका दिफा करते रहोगे तो शकूक तो पैदा होंगे। देखो बेटा, उन्हें अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं। सब नसरीन के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? पता नहीं तुम कहां होगी और कैसी जिंदगी गुजार रही होगी। आह जाना, तुम ना बताकर मुझे बहुत तकलीफ दे रही हो। आ जाओ। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया सबा जान। आप अपना मोबाइल बाहर भूल कर आ गई थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सबा। सबा, उस दिन जब तुम सनान के साथ बाहर बैठकर बातें कर रही थी तो ना चाहते हुए भी तुम दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी मैंने। वैसे तो खैर तुम सनान ही की उम्र की हो, लेकिन मशवरा तुमने बहुत ही समझदारी वाला दिया था उसे। क्या मुझसे कुछ गलत हुआ सादिया साहिबा? अरे इसमें कोई बुराई नहीं कि तुम मुझसे कोई मशवरा दो सबा। मुझे तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम सनान से अपनी इस दोस्ती को जारी रखो। और फातिमा इस बारे में क्या सोचती है इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सबा। गुड नाइट। किसी काम से आई थी वो? कुछ नहीं, मेरा फोन लेकर आई थी बस। सादिया, ये बताओ मेरे साथ खाने पर चलोगी कल? क्या सिर्फ हम दोनों? बिल्कुल। सादिया, इतने दिन हो गए हम कहीं खाने पर बाहर नहीं गए, जानती तो हो तुम। हाँ मालूम है मुझे। और खास तौर पे जब से तुमने वो एसोसिएशन का काम शुरू किया है। तो अब क्या उसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी कितनी बोर हो गई है। मतलब अब तो हम हमेशा वही बातें, वही काम कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, खास तौर पर जब से नसरीन और उसकी मां आई हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है, हम हर काम कर रहे हैं, बस एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हाल ही में हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो गए? यानी अगर हमारी शादी में मसाइल पैदा हो रहे हैं या हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो? कैसी अजीब सी बातें करते हो तुम करीम। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। मैं तो बस पहली वाली सादिया को याद कर रहा हूं जो मेरा ख्याल रखा करती थी। मैं भी अक्सर औकात खुद से यही सवाल करती हूँ, कहाँ गया वो पुराना करीम? खुद ही देख लो, आप कोई मुनासिब बात भी हम नहीं कर पाते। खाने की बात शुरू होते होते देखो कहां चली गई। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों ना सब कुछ भुलाकर कल रात एक अच्छे से खाने पर चलते हैं? क्या ख्याल है तुम्हारा? ऑनेस्टली ये बातें सुनने के बाद तो कोई मूड नहीं है। हेलो बहन।
हेलो। आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम मुझसे मिलने आई हो, क्या सोना जानती है ये बात? मैं कहाँ और किससे मिलने जा रहा हूँ मुझे सोना को बताने की जरूरत नहीं है बैरन, और ना ही मैंने उसे आज तक बताया है। मैंने अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है अली। देखा, फिर से शुरू हो गई। सोना और मेरा रिश्ता इस नौबत तक आ चुका है, इसकी वजह भी तुम ही हो बैरन। तुमने ही उसे अपने सारे घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा भी सोचने लगे कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, बहुत सीरियस सोच के साथ। सोना की हालत की जिम्मेदार भी मैं हूँ क्या? बताओ मुझे, क्या इसका ताल्लुक भी मुझसे है? क्या ये भी मेरी वजह से है कि तुम्हें हर किसी से मोहब्बत हो जाती है? पहले दिन से अब तक जितने भी तुम्हारे सोना से झगड़े हुए, कि उसकी वजह भी मैं हूँ अली। तुम्हारे लिए हर चीज सोना से शुरू होकर मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए बैरन। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो अली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोना को इस हालत में छोड़कर मेरे पास आ जाओगे? तुमने ये सोचा था कि शायद मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी, क्या इसीलिए मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया? शायद इसलिए कि तुम मेरे एहसास अच्छी तरह जानते थे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं बना सकती। यही होना चाहिए था, यही तो डिजर्व करता हूं मैं।